नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं सचिन आपका स्वागत करता हूँ। मेरा एक फिल्म रिलीज हो चुकी है और उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखो, जब ट्रेलर रिलीज हुआ था ना इस फिल्म का, उसके टाइम पे मैंने इसका रिव्यू वीडियो बनाया था और मेरा जो एक्साइटमेंट था ना इस फिल्म को लेकर वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उससे कुछ नया हमको इस बार देखने को मिलेगा। अब क्या है ना कि जो फिल्म आज जब मैंने देख ली है तो मेरा विचार यही है कि ये बिल्कुल उसी तरह की फिल्म है जिस तरह की हनुमान फिल्म थी। लेकिन क्या ये उतनी अच्छी है या फिर ये उस मार्क को क्रॉस कर पाती है, मतलब अच्छी फिल्म है या फिर बस एक बेसिक सी फिल्म है? तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। देखो, जो कहानी है ना इसके ट्रेलर में उन्होंने पहले ही बता दी थी, टीजर में भी इससे पहले बताई थी उन्होंने कि क्या है कि कलिंग का युद्ध जीतने के बाद जो अशोक था उसने अपनी शक्तियों से, अपने जो शक्तियां थी उसके पास, उसको तंत्र के द्वारा 9 किताबों के अंदर उसने डाल दिया था कि यार इसको सुरक्षित रखा जाए। और वो जो तंत्र है, मतलब जो किताबें हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान था। उन किताबों को छुपा दिया गया था अलग अलग लोगों के द्वारा। और जो कैरेक्टर है, एक विलन कैरेक्टर, वो अब उनको ढूंढने के लिए निकला है, जो जिसके कैरेक्टर का नाम रखा है महावीर लामा। अब जो महावीर लामा कैरेक्टर है वो ये चाहता है कि भाई मैं इस चीज को कर लूं, लेकिन जो महावीर लामा है उसके सामने जो त्रिशा कृष्ण का कैरेक्टर है ना, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है और आगे जिस तरह की चीजें होती है और किस तरह से जो कैरेक्टर है, जैसे कि तेरा सज्जा का जो कैरेक्टर है, वो इस सब के बीच में आ जाता है। अब ये तो पूरी कहानी है ना, ये बिल्कुल एक चोजन वन की स्टोरी है जहां पर एक कैरेक्टर है जिसकी मदर अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही है या अपने बच्चे को छोड़ दे रही है, मतलब इसी तरह की चीज इसकी चलती है। अब जो कैरेक्टर है तेरा सज्जा का, उसको एक हथियार ढूंढना है जिसका नाम है मेराई, और उस हथियार की ताकत से ही जो तेरा सज्जा है वो हरा सकता है जो महावीर लामा जो विलन है इस फिल्म का, उसको। बस ये बेसिक चीज की स्टोरी है। इसी तरह की चीजें इसमें चलती रहती है, बहुत सारी इनने चीजें दिखाई हैं। और ये जो कहानी इन्होंने थोड़ी बड़ी करने की कोशिश करी थी। इसकी जो स्टोरी ना, इसको देख के हमको एक फिल्म की याद आई थी, इसका नाम था शक्ति, जो कि जूनियर एनटीआर की फिल्म थी, जो कि मतलब एक स्पूफ है। उसके ऊपर लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिसका भुवन बाम ने भी अपने वीडियो में मजाक उड़ाया था, शक्ति बजरी घंटी। तो वो जो फिल्म है ना, जैसी उसकी स्टोरी थी ना, इसकी स्टोरी लगभग उन्होंने वैसी ही रखी। मतलब मैं एक तरफ शक्ति को रख सकता हूँ, दूसरी तरफ जो मेराई फिल्म है उसको। मतलब मेराई इतनी खराब भी नहीं है जितनी की शक्ति थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सी मूवी है ये। मतलब मैं समानता बता रहा हूँ दोनों में किस तरह की थी। अब ये जो कहानी है ये ऐसी है कि जो मेराई नाम का हथियार है वो श्री राम के समय से आया था एग्जिस्टेंस में, और उसको छुपा दिया गया था। और जो मेन कैरेक्टर है तेरे सज्जा का, उसका काम है उस हथियार को ढूंढने का। ये स्टोरी चलती रहती है, थोड़ी एडवेंचर टाइप की लगती है ये, जिस तरह की इससे पहले कार्तिकेय आई थी, वैसे लगभग उसी तरह की कहानी है इसकी। बहुत सारे चैलेंजेस की लाइफ में आते हैं। मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी वो अच्छी खासी है, परफॉर्मेंसेस भी ठीक ठाक, कोई ऐसे परफॉर्मेंसेस किसी के नहीं है जो कि आपको मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद आ जाए। एक कैरेक्टर है त्रिशा कृष्णन का, जो कि आपको मूवी के एंड तक याद रहता है इस फिल्म में। बाकी कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो आपको याद रहे। अब इस फिल्म में जो पहले की टाइम के जो कैरेक्टर्स थे उनको भी यूज किया है उन्होंने। जैसे कि मूवी के स्टार्ट में बताया था कि हम वाल्मीकि रामायण थोड़ी इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो वाल्मीकि रामायण से उन्होंने अगस्त्य ऋषि को ले आए। श्री राम के कैरेक्टर का उन्होंने एक फ्लैशबैक दिखाया था कि भाई श्री राम जो उस समय युद्ध हुआ था रावण के टाइम पे, वहां का। अशोक का तो उन्होंने दिखाया, जैसे कि मैंने बताया कि मूवी की जो मेन स्टोरी वो उसी के कैरेक्टर पे डिपेंडेंट करती है कि उसने जो किताबें छुपाई थी अब उन किताबों की रक्षा कर रहे हैं, और उनमें से एक कैरेक्टर त्रिशा कृष्णन भी है। ये इसकी बातें, ये तो बेसिक सी बातें हो गई। लेकिन इस फिल्म में जो बुराइयां हैं ना उसके बारे में बात की जा सकती है। सबसे पहले तो जिस तरह से इसमें अगस्त्य ऋषि का कैरेक्टर दिखाया है। अब देखो, मूवी का जब स्टार्ट में उनका कैरेक्टर दिखाते हैं ना, तो वो आपको बिल्कुल एक संत लगते हैं कि हाँ भाई वो ज्ञान दे रहे हैं किसी को। उसके बाद जब वो इसके कैरेक्टर से मिलते हैं तेरा सज्जा के, तब वो मतलब ऐसे हो जाते हैं कूल डूड टाइप के। मतलब इतना एकदम से चेंज थोड़ी आएगा किसी कैरेक्टर में यार। और सबसे बड़ी बात, वो सप्त ऋषि हैं तो उनके कैरेक्टर में एकदम से इसका चेंज, चश्मा लगा के वो मस्त कूल डूड वाली बात कर रहे हैं, जैसे कि मतलब कोई बिल्कुल नई दुनिया का बंदा हो उस तरह से। वो अपना कैरेक्टर थोड़ी ना छोड़ेंगे। दूसरी बात, जो इस फिल्म में कैरेक्टर्स हैं जो इन किताबों को संभालते हैं, वो कैरेक्टर्स मेनली बुद्धिस्ट ही हैं। आप अगर देखें ना, 2-3 कैरेक्टर्स छोड़ गए, कुछ बुद्धिस्ट हैं, कुछ जो हैं वैसे हैं जो कि मतलब हिंदू हैं, और कुछ ऐसे लगता है एक कैरेक्टर से मुस्लिम कैरेक्टर है। वो अशोक की किताब क्यों संभाल के रखेगा? मतलब खुद सोचने वाली बात है। ये इतना अजीब सा बात है कि भाई बोले दुनिया की रक्षा करने के लिए जो बनाया अशोक ने था, उस अस्त्र की रक्षा करने वाले कैरेक्टर्स मुस्लिम या फिर बाकी दुनिया भर कैरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं? मतलब अशोक जो था वो एक बुद्ध था, बुद्ध धर्म उसने अपना लिया था। उसकी किताबें कुछ अघोरी भी संभाल के रख रहे हैं, कुछ लोग जो ऐसे हैं जो मतलब बुद्धिस्ट है वो तो भी है, और एक वो कैरेक्टर शायद मुस्लिम था, वो कैरेक्टर वो भी संभाल के रख रहा है। मतलब ये थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब जैसे वो शक्ति फिल्म में नहीं था कि जहां पर वो कैरेक्टर्स कहाँ के रहते हैं, इजिप्ट के कैरेक्टर क्या नाम है, फारसी में बात कर रहे होते हैं, उर्दू में बात कर रहे होते हैं।
और मतलब वैसी स्टोरी तो दिखाई थी ना, जैसी लगभग मुझे इसकी बिल्कुल वैसी सिमिलर कहानी लग रही थी कुछ कुछ जगहों पर तो। और तो और इस फिल्म में एक कैरेक्टर दिखाया है जो कि रामायण से लिया है, वो पक्षी का, जिसको आपने ट्रेलर में देखा होगा। वो कैरेक्टर संपाति का कैरेक्टर है, जटायु का जो भाई था उसका। उन्होंने उसको उठा के रामायण से यहाँ पे ले आए कि भाई वो अभी तक जिंदा है, जो कि संभव बहुत कम है, लेकिन फिर भी चलो बात कर सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है। एक और बात जिस फिल्म में मुझे अजीब लगती है वो थी कि ना, आप जो मिराई मतलब जो तेरे सज्जा का कैरेक्टर है ना, उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं इमोशनली। क्या इस कैरेक्टर के साथ जो आगे होगा आप उससे कनेक्ट हो सके। मूवी चलती रहती है, आप देखते रहते हैं, तो मतलब मूवी इतनी ज्यादा इंगेजिंग नहीं है कि आप शुरू से लेकर एंड तक इस फिल्म को देखते रहें। एक चीज और बताता हूँ आपको, इस फिल्म का जो मेन विलन है ना, उसकी कहानी हमने उठा ली है डॉक्टर डूम से। डॉक्टर डूम का ऐसा कैरेक्टर था ना कि उसकी मॉम और डैड को मार दिया था कुछ लोगों ने, और वो बदला लेता है सबसे जाके। ठीक है, इसकी कहानी जो है वहीं से उन लोगों ने उठा ली है कि हाँ भाई इस तरह की इसकी हो सकती है। और तो और थोड़ी चीजें जो है इसमें बी आर अम्बेडकर का जो पास्ट था ना, उसको उठा के उन्होंने डाल दिया कि हाँ भाई इस तरह का जो उनके साथ हुआ ना, जैसा वैसा उठा के उन्होंने यहाँ पे डाल दिया कि हाँ भाई ये जो चीजें हैं, मतलब समानताएं निकाल सकते हैं दोनों कहानियों के बीच में कि किस तरह से उस कैरेक्टर को डिजाइन किया गया है। तो ये तो इसकी बात हो गई। और तो और फिल्म जो है ना अच्छी लगती है कुछ जगहों पर, खास तौर पर जो ट्रेन का सीक्वेंस आता है, थोड़ी बहुत आपको ठीक ठाक सी लगती है वो। लेकिन यार बहुत ज्यादा जगहों से ना ये फिल्म इंस्पायर्ड सी लगती है आपको, इस वजह से आपको थोड़ा अजीब भी लगता है कि यार ये चीजें हम 17 बार देख चुके हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों ने ट्राई किया तो ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं इस फिल्म में जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनके बारे में पहले से बात की जा सकती है। लेकिन भाई मैं बोलता हूँ कि यार इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है और इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है कि इसका थंबनेल में मास्टरपीस लिखा जा सके। ठीक है, बस टाइम पास की फिल्म है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं बोलना चाहूंगा इसके फिल्म मेकर से कि जो फिल्म है ना, वो बना पुलाव रहे थे, उन्होंने बना खिचड़ी दी है, क्योंकि उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है यार ये फिल्म। खास तौर पे कुछ जगहों पे इसका सीजीआई आपको खराब लगता है, फिर वो बाद में बोल देंगे 80 करोड़ में बनाई है हमने, क्योंकि भाई वो उतना मजा ये फिल्म नहीं देती। आप बस देख सकते हैं, देख के आप भूल जाएंगे इस फिल्म को, ये आपको याद नहीं रहेगी लंबे टाइम तक। कि जैसी अगर आप कोई और फिल्म देखते हैं, जैसे हनुमान फिल्म है ना, उसको देखते हैं, हो सकता है आपको दोबारा वो देखने का मन भी करे, ये उतनी ज्यादा नहीं लगती आपको, टाइम पास सी लगती है कि आप देखो भूल जाओ, इस तरह की फिल्म है ये। और तो और जिस तरह से इस फिल्म को उन्होंने पास्ट से जोड़ने की कोशिश करी है, जैसे कि अशोक के कैरेक्टर से जोड़ने की कोशिश करी है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड करी है, तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर स्टोरी लिखा जा रहा था, लेकिन जब वो उसको पर्दे पे उतारने की कोशिश कर रहा था ना, तब उसके सामने एक चीज खड़ी हो गई, वो था बजट। तो वो उस तरह से चीज को दिखा नहीं पाया जिस तरह से उसको दिखाना चाहिए था। मूवी में कुछ एआई शॉट्स भी हैं जिसको लेके इसके जो इंटरव्यूज हुए तो उसमें क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग इनको, तो वो भी है। कुछ ऐसे शॉट्स हैं जहां पर बड़ा अजीब लगता है, जैसे कि एक बात बताता हूं मैं। एक शॉट आता है इस फिल्म में जो दो चार वन ने यूज किया है, कि एक कबूतर है वो उड़ता हुआ बार बार जा रहा है, और बार बार जब वो जाता जा रहा है तो वो उड़ता हुआ देशों को क्रॉस कर दे रहा है। मतलब वो इंडिया से उड़ा है, वो अफगानिस्तान पहुंच गया है, अरब पहुंच गया है। मतलब कबूतर कैसे इतनी दूर उड़ के चले जाएगा यार। एक तो ये चीज हो गई। और तो और मतलब जिस तरह से मैसेजेस पास कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, बहुत अलग कोडेड लैंग्वेज थी वो, बाद में वो हिंदी में कन्वर्ट करके नीचे से लिख के देते हैं कि हाँ भाई ये लिखा है यहाँ पर, उन्होंने वो वैसा करके यूज किया है इसको, जैसे कि कोई कोड वर्ड वाली दुनिया है ये। और बहुत अजीब लगता है आपको जो आपको इसको रियल लाइफ या पैरेलल ड्रॉ करने पड़ते हैं, पर फिर भी इतनी खराब भी नहीं है ये और बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है। आप अगर कोई एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं जाएंगे तो शायद आपको पसंद आ जाए। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको पसंद नहीं आएगी, पसंद आ सकती है। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं देखा है तो बताइए कि आप देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थॉट्स बताइए अपने कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।